अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Chemical reaction is a process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances, the products। कह रहा बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो सिंपली वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग एवरीवेयर ऑन अर्थ in non-living material as well as inside the living organisms। अच्छा बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कह रहा है कि ये अर्थ पे हर जगह पे हो रहे हैं, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में भी हो रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। Those chemical reactions which are taking place in living organisms are called biochemical reactions। कह रहा है बच्चों, वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये कौन से रिएक्शंस हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सस्टेन्ड ड्यू टू दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस। कह रहा है बच्चों, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है वो सस्टेन्ड होती है किसकी वजह से? इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, द वर्ड मेटाबॉलिज्म मीन्स टू चेंज। कह रहे हैं जो मेटाबॉलिज्म वर्ड है इसका मतलब है टू चेंज। ठीक है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन ईच सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी of life is known as metabolism। बच्चों, सिंपली आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? ये क्या है? मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन ईच सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनका अगर सम करें, और वो रिएक्शंस किस लिए हो रहे हैं? फॉर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? ये क्या है? मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बच्चों, जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब इसमें जो डिफरेंस है इन दोनों में आपने अच्छी तरीके से समझना है। कह रहा बच्चों, मेटाबॉलिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच ब्रेक डाउन complex molecules into simpler molecules are called catabolic reactions or catabolism। सिंपली बच्चों, जो रिएक्शन होता है ना उसमें बेसिकली क्या होता है? हमने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके कुछ डिफरेंट सब्सटेंस बना लेते हैं। तो जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो हमारे पास सब्सटेंसेस न्यू बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम रिएक्शन को कहें तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो रिएक्शन है ना, ये दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपस में ज्वाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। या क्या हो सकता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, रिएक्शन दो टाइप का ही हो सकता है। ठीक है, या एक लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको हमने ब्रेक कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ब्रेक करके हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना लिया। ठीक है, तो कह रहा है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं? ये कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं या कैटाबोलिज्म है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यार वो रिएक्शंस
जो ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करें, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं। ये कौन सी रिएक्शंस है? ये कैटाबोलिक रिएक्शंस है या कैटाबोलिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस in which larger and complex food molecule are broken down into smaller and simpler molecules। बच्चों एक कैटाबोलिज्म की एग्जांपल भी उसने दी है, कह रहा है जो डाइजेशन है, ठीक है, ये भी कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास जो फूड है वो क्या होता है, एक लार्ज या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। देखिए बच्चों, जो हमारी फूड होती है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी होती है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जब फूड हम क्या करते हैं, डाइजेशन होती है, तो हम जो फूड है उसको ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट सेपरेट कर लेते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, ठीक है, स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है, प्रोटीन्स उसमें से हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है फूड, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। Cellular respiration is also a catabolic process where glucose molecule is broken down to CO2 and H2O by a series of reaction in all body cells। उसके अलावा कह रहा है जो बच्चों रिस्पायरेशन है, हमने जो बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा होगा कि दो मेजर जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ठीक है, कह रहा है जो रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों कह रहे हैं कि सेलुलर लेवल पे हो रहती है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये भी कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6 वो ब्रोकन डाउन हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, किस बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन बॉडी सेल, एक थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो ब्रोक डाउन हो जाता है CO2 और वाटर में। तो ये भी क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज reactions which build complex molecules from simpler molecules are called anabolic reactions or anabolism। कह रहा है बच्चों वो रिएक्शंस जो करते हैं लार्ज या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को ये एनाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिज्म है, ठीक है, कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाँ बच्चों, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन करके एक लार्ज या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनाबोलिक प्रोसेस या एनाबोलिज्म। देखें जो कैटाबोलिज्म था उसमें हमने क्या किया था कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके जब हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो तब हम कहेंगे ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। लेकिन अगर सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके क्या करें, हम एक लार्ज या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शंस और एनाबोलिज्म। For example, photosynthesis is an anabolic process where simple molecule like CO2 and H2O are converted to larger molecule glucose। कह रहा बच्चों जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, इनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। ये भी बच्चों हमने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि CO2 लेता है प्लांट एटमॉस्फेयर से, वाटर लेता है सॉइल से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो कहता है हम स्मॉल मॉलिक्यूल CO2 और वाटर को यूज करके लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये भी एक एनाबोलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। Condensation of glucose molecules to form glycogen in muscle and liver cell is also anabolic reaction। अच्छा बच्चों, उसके अलावा कह रहा है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन एक्शन करते हैं, ठीक है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ग्लाइकोजन। अच्छा बच्चों, कंडेंसेशन एक्शन क्या होता है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे आपस में, जिसमें एक ग्लूकोज का OH और एक OH आपस में कंबाइन होकर रिलीज हो जाएंगे एज वाटर मॉलिक्यूल, और दो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है आपस में ज्वाइन होंगे। ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन एक्शन कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन करता है यानी ज्वाइन होता है डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए ग्लाइकोजन बनाने के लिए मसल और लिवर सेल्स में, ये भी एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी बहुत सारे स्मॉल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके एक लार्ज ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। उसके अलावा कह रहा है बच्चों जो एनर्जी है वो क्या कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, रिलीज होती है, और यूटिलाइज होती है एनाबॉलिज्म में, ठीक है। ये देखें कैटाबॉलिज्म क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर में ब्रेक करना, ठीक है,
और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है लार्ज मालिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। एनाबोलिज्म है कि स्मॉल मालिक्यूल जॉइन करके लार्ज मालिक्यूल बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, नहीं सॉरी, ये एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब लार्ज मालिक्यूल को हम स्मॉल मालिक्यूल में ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब स्मॉल मालिक्यूल ज्वाइन होकर एक लार्ज मालिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो बच्चों ये है मेटाबॉलिज्म के सम ऑफ ऑल chemical reactions going on within living cell या within living organism is known as metabolism। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है कि is a type of reaction in which large or complex molecules are broken down into simpler molecule, and anabolism is reactions which build complex molecule from simpler molecules is known as anabolic reaction। कैटाबोलिज्म की एग्जांपल है हमारे पास डाइजेशन और रिस्पायरेशन। एनाबोलिज्म की हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस एंड कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।